close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, खुशामदीद टू माय व्लॉग्स। क्या हाल है आप सबका? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और ये व्लॉग है मेरी छोटी सिस्टर की इंगेजमेंट का, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ पिछले व्लॉग में कि नेक्स्ट व्लॉग जो आएगा तो मेरी छोटी सिस्टर की इंगेजमेंट का होगा। और यहाँ पर हम जा रहे थे बुलावा देने के लिए, मतलब मेरी अम्मी और मैं और मेरी जो सबसे छोटी वाली सिस्टर है, तो हम सब बुलावा देने के लिए जा रहे थे। क्योंकि आजकल लॉकडाउन था तो हमने ज़्यादा लोग नहीं बुलाए थे, बहुत ही कम लोग बुलाए थे हमने, सिर्फ 10 या 12 ही घर थे। थोड़ी सी फैमिलीज थी जो हमारे करीबी रिश्तेदार थे। तो सबसे पहले हम जा रहे थे सखर, और हमें वहाँ भी कुछ ज़रूरी काम था। और उसके बाद हमने वहाँ पर ही अपने शहर में भी कुछ बुलावे दिए थे, कुछ लोगों को, कुछ फैमिलीज़ को। तो यहाँ पर सखर जा रहे थे हम अपने भाई के साथ और कार में। और जहाँ जब हम सखर गए तो उसके बाद जब हम वापस आए, हमें वहाँ पर भी थोड़ा बहुत टाइम लग गया, और एक ही दिन था हमें सिर्फ बुलावा देने के लिए। तो जब हम वापस आए ना उसके बाद, और हुआ यूँ कि जो मेरा भाई था तो वो गाड़ी लेकर चला गया जब हम सखर से वापस आ गए। और भाई ने कहा कि बस मुझे थोड़ा सा ही काम है जो रहता है, तो वो बस में करके और आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा। और फिर जहाँ पर अपने ही शहर में जो थोड़े बहुत घर जो है तो वो बुलावा देना है तो हम बाद में चले जाएंगे। और भाई जब गया तो भाई ने 1 डेढ़ घंटा आराम से लगा दिया और भाई नहीं आया। और वहाँ पर ही हमें 4 साढ़े 4 घर बैठे बैठे हो गए, और अम्मी को भी बाद में आ गया गुस्सा। और अम्मी कहा कि अब बस आपका भाई जो है तो उसने काफ़ी देर कर दी है और देर हो जाएगी, रात हो जाएगी। तो उसके बाद बस अम्मी ने ये किया कि एक रिक्शा मंगवा लिया। और वहाँ पर अम्मी वालों के साइड पर वो चिंची वाले रिक्शा होते हैं जो पीछे से बिल्कुल ओपन होते हैं, खुले हुए होते हैं। तो वो देखकर ही मैंने अम्मी को बोला कि अम्मी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, ऐसा ना हो कि यहाँ पर रास्ते में कोई जंप आ जाए और मैं भी गिर जाऊँ और बेबी भी गिर जाए। तो अम्मी मुझे बार बार कह रही थी कि अच्छी तरह से पकड़ कर बैठो। और अम्मी ने मुझे ये भी कॉल दिया, धमकी दे दी कि ऐसा ना हो कि तुम यहाँ पर भी वीडियो शूट करने लग जाओ और बेबी को भी गिरा दो। तो बस कभी कभी घर वालों से यूट्यूबर्स को इस तरह की धमकियाँ भी मिल जाती हैं। और हमारे यहाँ इस तरह के रिक्शा होते हैं जिस तरह से ये वीडियो में जा रहा है अभी। तो वहाँ पर क्योंकि दूसरे रिक्शा होते हैं वो चिंची वाले, तो उस तरह का था। और उसके बाद हुआ यूँ कि जैसे ही हम रिक्शा में बैठे तो उसमें चल रहा था अर्तुगरुल गाजी का गाना। और जो रिक्शा वाला था तो उसने अर्तुगरुल गाजी वाला वो म्यूज़िक चला दिया। तो अम्मी ने बस गुस्से में ही रिक्शा वाले को डांट दिया कि भाई हम रिक्शा में ये गाना वाना सुनने के लिए नहीं आए हो, जल्दी से ये गाना अपना बंद कर दें। तो रिक्शा वाले भाई साहब ने जो है तो वो गाना बंद कर दिया। और मेरी जो छोटी सिस्टर है तो वो मुझे बहुत ज़्यादा हंसा रही थी। वो मुझे कह रही थी कि देखो तुम्हें हमने ना अर्तुगरुल गाजी के रिक्शा में बिठाया है। तो बस इसी तरह की हो रही थी मज़े मज़े की बातें। और उसके बाद बस जब हम वापस आ गए थे घर 8:30 या 9 बजे, तो उस टाइम में देर से ही अपनी सिस्टर को लेकर गई थी ब्यूटी पार्लर मेहंदी लगवाने के लिए, क्योंकि जो ब्यूटी पार्लर है तो वो हमारे घर के थोड़ा सा ही दूर था, इतना ज़्यादा दूर नहीं था। और जहाँ पर मेरी सिस्टर के पैरों को लग रही थी मेहंदी, जो मेरी सिस्टर है ना तो वो इतनी ज़्यादा मेहंदी नहीं लगवाती, हाथों पर भी वो बहुत ज़्यादा कम लगवाती है, या क्या करती है कि बस सिर्फ और सिर्फ फिंगर्स पर ही लगाती है। तो मैंने उसको ज़बरदस्ती कहा कि तुम पैरों पर भी मेहंदी लगवा दो। वो बिल्कुल भी नहीं लगवा रही थी, मैंने उसको ज़बरदस्ती पैरों पर लगाई थी। वो कह रही थी कि पैर मेरे नज़र नहीं आएंगे। मैंने कहा नहीं, फिर भी तुम लगवा दो। तो उसको बस मैंने थोड़ी सी ज़्यादा मेहंदी लगवा दी, हाथों पर भी लगवाई। और दोनों हाथों पर मैंने उसको कहा था कि एक जैसा डिज़ाइन बनवाओ। और मैंने मोबाइल से डिज़ाइन वगैरह जो है तो वो निकाल लिया था पहले ही, क्योंकि दुल्हन की जो मेहंदी होती है ना तो वो इस तरह से अच्छी लगती है हमेशा ही कि दोनों पैरों पर भी एक जैसा ही डिज़ाइन हो और दोनों हाथों पर ही। तो उसके बाद हम घर चले गए थे, और दूसरे दिन मैंने जब ब्यूटी पार्लर पर गई,
मेरी सिस्टर और जब मैं तैयार होने के लिए हम गए तो वहाँ पर मैंने वीडियो नहीं बनाई, और वीडियो इसलिए मैंने शूट नहीं की क्योंकि वहाँ पर ब्यूटी पार्लर में वीडियो बनाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, और वहाँ पर किसी भी तरह की फ़ोटोग्राफ़ी वीडियोग्राफ़ी अलाउ ही नहीं थी। ब्यूटी पार्लर में मना किया हुआ था कि मोबाइल आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि वहाँ पर जो है ना तो थोड़ा-सा छोटा शहर है, गाँव के हिसाब से वहाँ पर लोग सारे ही पर्दा करते हैं। वहाँ पर ब्लॉगिंग का ना कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो मैंने भी फिर बस मोबाइल नहीं निकाला और वहाँ पर नहीं बनाई। और जहाँ पर जो मेरी तीनों बहनें माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा, मेरी बहनें जो है तो तीनों ही प्यारी लग रही थी। और आपने मेरे शुरू में वीडियो में भाई भी देखे होंगे मेरे। और उसके बाद जहाँ पर दूल्हा और दुल्हन जो है तो एक दूसरे को रिंग पहना रहे थे, और माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी मेरी बहन, और हमारा जो होने वाला बहनोई है, दोनों छोटे-छोटे से ही हैं, इतने बड़े नहीं हैं। तो यहाँ पर बस रिंग सेरेमनी हो रही थी। सभी लोग माशाल्लाह से बोल दीजिएगा, माशाल्लाह बोल दीजिएगा। अल्लाह पाक सबकी बहनों के, बेटियों के नसीब अच्छे करें। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि आपके बहनोई ने ये सर पर क्या पहना है, तो मेरे बहनोई ने ये सर पर ताज पहना था। उनको उनकी जो फूफो है बड़ी वाली, तो उन्होंने गिफ्ट किया था, और जहाँ पर ही एंगेजमेंट के टाइम पर पहनाया था उन्होंने उनको गिफ्ट किया था, हमारे बहनोई को उनकी सबसे बड़ी फूफो ने। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद उन्होंने उतार दिया था, जिस टाइम वो दोनों वीडियो पिक्चर्स बनवा रहे थे, तो उस टाइम हमारे बहनोई ने उतार दिया था फिर बाद में। तो उनको ये मतलब गिफ्ट मिला था, और माशाल्लाह से अच्छा था काफ़ी। और उसके बाद यहाँ पर ये था खाना, और खाना भी हमने माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छा और टेस्टी बना था। लॉकडाउन की वजह से पहले तो हमें शादी हाल की बुकिंग ही नहीं मिल रही थी बिल्कुल भी, और उसके बाद हमने जब कहा कि हमारे थोड़े से लोग हैं तो हमें शादी हाल की बुकिंग मिल गई थी। और हमारे जो बहनोई है तो वो दूल्हे वाले गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा सजा कर लेकर आए थे शादी की तरह, बहुत ज़्यादा फूलों के साथ और बैंड बाजे के साथ ही आए थे, ढोल वाले लेकर आए थे। तो शादी हाल वाले हमें कह रहे थे कि आप लोगों ने तो शादी वाला माहौल बना दिया है, ऐसा ना हो कि पुलिस आ जाए। माशाल्लाह से सब कुछ अच्छा हो गया, हम जिस तरह से चाह रहे थे कि शादी हाल में और अच्छा हो। और मैंने सिर्फ अपनी फैमिली की वीडियोस पिक्चर्स ली, क्योंकि सभी वहाँ पर पर्दा करते हैं, तो मैं नहीं चाह रही थी कि किसी की प्राइवेसी ख़राब हो, या कोई गुस्सा हो जाए, या कोई बाद में कुछ बोले। तो बस इसी वजह से वीडियो मैंने ज़्यादा नहीं बनाई, मैंने वीडियो बनाई नहीं, अम्मी ने मुझे मना कर दिया था, क्या करूँ। और उसके बाद यहाँ पर मेरी बहन की सारी चीज़ें थी जो उन्होंने दी थी। मेरी बहन को माशाल्लाह से उन्होंने 5 सूट दिए थे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, जब मंगनी होती है, एंगेजमेंट होती है, तो दुल्हन के 5 सूट और इस तरह से किए जाते हैं, और सारी चीज़ें जूते वगैरह, सैंडल, जो भी चीज़ें होती हैं इस तरह की। उन्होंने आर्टिफिशियल जो सेट दिया था ज्वेलरी का, तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और गोल्ड का भी 1 तोले का उन्होंने मेरी सिस्टर को सेट दिया था। उसके अलावा उन्होंने हमारे सबके भी सूट किए थे, हमने भी दूल्हे की सब बहन भाइयों के, अम्मी के जोड़े किए थे, तो उन्होंने भी जिस तरह से मेरी बहन के 5 सूट किए थे, उसके अलावा हमारे मेरी अम्मी का, मेरा, मेरी बहनों का और भाइयों का सूट किया था। उन्होंने रिंग भी मेरी सिस्टर को अलग से दी थी, और उसके अलावा जो ये सेट था, तो ये सेट भी दिया था। एंगेजमेंट की रिंग भी पहनाई थी, और ये गोल्ड का सेट भी पहनाया था। और गोल्ड का सेट में हमने एंगेजमेंट वाले दिन नहीं पहनाया था, क्योंकि वो लोग उसी टाइम लेकर आए थे, तो हमने जो उन्होंने आर्टिफिशियल सेट दिया था तो पहले वो पहना दिया था, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा था और देखने में भी थोड़ा सा भरा हुआ लग रहा था। तो ब्यूटी पार्लर में वही लेकर गई थी अपनी सिस्टर के साथ। और ये वाले सेट की वीडियो मैंने दूसरे दिन बनाई थी, जिस टाइम हम सारी चीज़ें रख रहे थे। मतलब हमने अपने जोड़े ले लिए थे, जो मेरी छोटी बहन है उन्होंने, मेरी अम्मी ने और मैंने। उसके बाद जो भी मेरी सिस्टर का सामान था तो वो मैंने सेट कर दिया था। दूसरे दिन हमने सारा जो सामान था, चीज़ें थी, तो वो एक बड़े से बैग में डाली थी। उन्होंने मेरी सिस्टर को एक बड़ा सा बैग दिया था, और हमने भी इसी तरह से, हमारे यहाँ यही रिवाज है कि दूल्हे को जो है तो दुल्हन वाले, लड़की वाले सारी चीज़ें देते हैं। जैसे हमने भी दूल्हे के 4-5 सूट किए थे, एक सूटकेस था, बैग था, और शेविंग की जो किट होती है तो वो भी थी। हमने भी अपने बहनोई के लिए रिंग बनवाई थी, अब्बू लेकर आए थे, तो रिंग भी दी थी हमने। उसके अलावा जो पैसों वाला हार होता है, माला, हमारे यहाँ इस तरह का रिवाज है, वो भी थी। और दूल्हे का शूज़ वगैरह जो चीज़ें होती हैं, रुमाल, टॉवल वगैरह, वो सब कुछ हमने भी किया था। तो उन्होंने भी इस तरह से ही दी थी। हमारे यहाँ ये दिया जाता है इस तरह से दूल्हे को और दुल्हन को। तो बस माशाल्लाह से सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, जो हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो गया। और सभी बहुत कुछ अच्छा हो गया। और काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि जो आपका बहनोई, हमारा जो मेरा बहनोई है तो वो हमारे अपने ही हैं, हमारी खाला का बेटा है। तो बस हमारे यहाँ देसी लोग हैं और इसी तरह के फंक्शंस होते हैं।
और ये वाली जो दूसरी वाली बाद में लास्ट में मैंने 2 क्लिप्स ऐड की, एक फ़िश बिरयानी वाली और एक ये जो चावल होते हैं गुड़ वाले चावल, तो ये मैंने अपने घर आकर बनाई थी, तो ये उसकी वीडियो है। तो बस इतने ही थे मेरी आज की वीडियो, इतना ही था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।